नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीम में जब भी आता हूं आप लोगों की कुंडली देखने के लिए, तो उस समय काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे रत्न कौन-सा धारण करना चाहिए? क्या मैं ये रत्न धारण किया हूँ वो सही है या गलत? इसी सिलसिले में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देख के समझ जाओगे कि आपको कौन-सा रत्न पहनना चाहिए। ठीक है? और इस रत्न को पहनने से आपको क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आप समझ जाओगे। तो आज मैं सबसे पहले मेष लग्न के बारे में बात करता हूं कि मेष लग्न वालों के लिए माणिक रत्न कैसा होगा, क्योंकि सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक होता है। तो माणिक रत्न को हम कब पहने, कैसे पहने, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके चार्ट में लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है 12 घर है। ठीक है, एक से लेके 12 तक का 12 हाउस है, 12 भाव है और 1 से लेके 12 राशि भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर जो लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, 2 नंबर सेकंड, 3 नंबर थर्ड हाउस, फोर्थ नंबर जो है फोर्थ हाउस। इस तरीके से पूरा का पूरा 12 हाउस हो गया। राशि भी उसी हिसाब से हमारे यहाँ सेट है। अभी मान लो किसी के चार्ट में मेष लग्न का किसी की कुंडली बनी, लगन की बात कर रहा हूं यहाँ मैं, राशि की बात नहीं कर रहा हूं। राशि की बात करने से चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो मेष लग्न वालों का यदि सूर्य फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में है हम इस नग को आजीवन धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पे हम यदि सूर्य, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाता है, तो सूर्य उच्च का होने की वजह से ये मान सम्मान हमारा बढ़ाएगा। हमारे यदि प्रमोशन में यदि कहीं कुछ रुकावटें आ रही है तो ये वो भी काम करेगा। और यदि हम किसी पॉलिटिकल में जाते हैं, कोई मंत्री पद के लिए जाते हैं, तो यदि हम ये धारण करते हैं तो उसके लिए भी ये काफी अच्छा प्रभाव देगा। पर यहाँ पे एक चीज और है, यदि मान लो किसी का विवाह हो गया और उसने ये पहना है और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इसको पहनने के बाद मेरे को गुस्सा बढ़ा है, मेरे में थोड़ा सा क्रोध भावना बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेरे वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे लोगों को फिर पहनने से बचना चाहिए। तो उनको ये नहीं पहनना चाहिए, उनको फिर सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य का अलग से उनको काम करना चाहिए, उनको शांत करने के लिए या उनका प्रभाव बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस में। यदि मेष लगन की कुंडली है और किसी का सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हो, तो यहाँ पे सेकंड हाउस जो है वो है आपका वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो है शुक्र होता है। अब सूर्य और शुक्र के बीच में जो है वो मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो यहाँ पे इस नग को धारण नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि सूर्य जो है ये अलगाववादी एक प्लेनेट है। तो यहाँ पे यदि बैठ जाएगा तो ये क्या करेगा, घर में तनाव पैदा करेगा, घर परिवार में तनाव पैदा करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा घर और परिवार का भी है। तो ये धन का भी नाश करेगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे यदि किसी का भी मेष लगने वाले के चार्ट का किसी का भी कुंडली में यदि सूर्य सेकंड हाउस में लिखा है तो उनको इस रत्न को नहीं धारण करना है। अब उसके बाद आते हैं हम मेष लगने वाले के, यदि किसी के थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है। अब थर्ड हाउस किसका है, हमारा पराक्रम का है, हमारी हिम्मत का है, हमारे साहस का है। मान लो कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, आपका आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, और वो कम है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप माणिक रत्न का धारण कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। तो आप सामने वाले से उस तरीके से बात कर पाओगे, उस तरीके से उसको उसका जवाब दे पाओगे। तो यदि सूर्य तीसरे भाव में है तो यहाँ पे आप पहन सकते हो। अब रहा सूर्य यदि आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, मान लो मेष लगन वालों के लिए बता रहा हूं, मेष लगन वालों का यदि सूर्य चौथे भाव में बैठा है तो इसका नग आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप धारण करते हो तो आपको सुख साधनों में थोड़ी सी आपको वृद्धि होगी, उसका सुख साधन में आपका बढ़ोतरी होगी। माता के साथ जो संबंध अच्छे यदि नहीं है मान लो, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम और हो सकता है इसको पहनने के बाद। तो यदि मान लो आप पहने और माता के साथ संबंध यदि खराब हो रहे हैं तो फिर यहाँ आपको पहनने से बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि माता नहीं है तो आप इसको पहन के सुख सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं।
अब बचा यहाँ पे हम आए 5th हाउस में। यदि सूर्य मेष लगन वाले का यदि सूर्य पंचम भाव में बैठा है तो यहाँ पे ये स्वराशि का हो जाता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को आजीवन धारण कर सकते हैं, ठीक है, माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। इस नग के धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, और परीक्षा में भी सफलता मिलती है। लेकिन बड़े भाई के साथ संबंध थोड़े से, क्योंकि ये आपका सूर्य यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, वो 11th हाउस को देख रहा है, तो बड़े भाई के साथ हो सकता है संबंध थोड़े से खराब हो जाए। लेकिन हाँ, ये संतान के लिए अच्छा रहेगा, आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ये आपको लाभ देगा। अब आए हम छठे भाव में। यदि सूर्य किसी का छठे भाव में बैठा है तो इसका धारण नग नहीं करना है, इसका नग धारण आपको नहीं करना है। यहाँ यदि आप धारण करते हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है मेष लगन वालों के लिए सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी है, तो संतान का यहाँ पे ये हानि करेगा, क्योंकि यहाँ पे रोग ऋण और शत्रु का ये जगह है, तो शत्रुता बढ़ेगी, संतान का हानि होगा, साथ में रोग भी हो सकते हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी भी आपको हो सकता है। तो ऐसे समय में आपका यदि 6th हाउस में यदि सूर्य बैठा है तो आपको इस नग का धारण नहीं करना है। अब देखते हैं सप्तम भाव में। यदि मान लो आपका सूर्य सप्तम भाव में बैठा है तो इसका नग आपको कभी भी धारण नहीं करना है। इसका कारण क्या है, सूर्य यहाँ पे तुला राशि, सात नंबर जहां लिखा है वो एक्चुअली सप्तम भाव भी है और वो तुला राशि भी है। तो तुला राशि में सूर्य जो होता है नीच का हो जाता है, जिसके वजह से यदि कोई रत्न इसका धारण करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी चालू हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको यहाँ पे यदि किसी का भी 7th हाउस में यदि सूर्य तुला राशि में बैठा है तो उनको रत्न धारण नहीं करना है। अब आते हैं हम कि यदि किसी का 8वें भाव में सूर्य यदि बैठा है, अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो इसका नग धारण नहीं करना है। इसका कारण क्या है, एक तो ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव पर हम यदि सूर्य का रत्न धारण करेंगे तो अष्टम भाव, अब सूर्य जो है यहाँ पे हमारा मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, तो संतान को फिर यहाँ से किसी ना किसी प्रकार से संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुख में कमी आएगी, ठीक है। उसके लिए हो सकता है गर्भ का हानि हो जाए, किसी ना किसी प्रकार के अबॉर्शन हो जाए, तो ये परेशानी आपको देखने को मिलेगा यदि कोई यहाँ पे यदि रत्न पहन लेगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए, इनकी सूर्य की पूजा करनी चाहिए, वो इसके लिए सबसे बेहतर है। अब आते हैं, यदि सूर्य आपका धनु राशि में या 9वें भाव में बैठा है, सूर्य यदि 9वें भाव में बैठा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो मित्र की राशि है, धनु राशि गुरु की राशि, गुरु इसका स्वामी है, धनु राशि का स्वामी गुरु है। तो यहाँ पे सूर्य यदि बैठा है तो ये मित्र की राशि में बैठ गया, तो यहाँ पे आप इसको धारण कर सकते हो। अब इस नग के धारण करने से संतान, क्योंकि सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी है, तो संतान से सुख में वृद्धि होगी। अब भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्य में वृद्धि होगी। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हो तो इस रत्न को पहन के आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी आप कोशिश कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी देखना पड़ता है चार्ट में। तो ये एक मोटा मोटी आप लोगों को एक फीडबैक दे रहा हूं, एक तरीका दे रहा हूं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब बचा है सूर्य यदि आपके 10th हाउस में बैठा है, 10वें भाव में यदि सूर्य बैठा है तो ये आपके नौकरी कैरियर का ये भाव है। तो यहाँ यदि बैठता है तो आपके नौकरी में कोई भी यदि मान लो बाधा आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही है, तो इसकी दशा में आप इसकी रत्न को धारण कर सकते हो। सुन लीजिए, दशा में आपको धारण करना है, ठीक है। यहाँ पहनने से आपके नौकरी में जो योग बन रहा है, उस योग में प्रमोशन का कोई योग बन रहा है तो वो ये दे देगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। अब आए हम 11वें भाव में। अब एकादश भाव में यदि सूर्य यहाँ बैठा है तो यहाँ आप नग को पहन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि नग पहनते हो तो संतान सुख में थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बड़े भाई के साथ थोड़ा सा तालमेल में यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। यदि ऐसा होगा, यदि आप चाहते हैं कि बड़े भाई से भी रिलेशन अच्छा रहे, संतान से भी रिलेशन सबसे सही रहे, तो फिर आप इसको यहाँ धारण मत करो। लेकिन हाँ, संतान का सुख मिलेगा, बट बड़े भाई से रिलेशन आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि जो है शत्रु का राशि है, सूर्य उसका स्वामी शनि है, तो ये शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक,
तो वो उतना अच्छा फल नहीं देगा। अब बैठे हम बढ़ते 12वें भाव में। यदि सूर्य 12वें भाव में बैठा है, इसका 12वें भाव में बैठा है, तो नख धारण नहीं करना चाहिए। कारण क्या, 6, 8, 12वें भाव के जगह पे यदि कोई भी ग्रह बैठते तो उसका रत्न को धारण करने से बचना चाहिए, बहुत रियल केस में करना चाहिए। तो इस जगह पे यदि आप रत्न धारण कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव उसका स्वामी है सूर्य, तो संतान को लेके कहीं ना कहीं कष्ट होगा और संतान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन यदि आपका संतान यदि नहीं हो रहा है, किसी कारणवश से आपका संतान का व्यय हो रहा है, कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में आप इस रत्न को यहाँ धारण कर सकते हो। ठीक है, बस वही एक कंडीशन है, बाकी किसी और कंडीशन में आपको धारण नहीं करना है। कोशिश यही करना है कि इसका पूजा पाठ करो। तो इस तरीके से आप करोगे तो इससे आपका बेनिफिट्स होगा। यहाँ पे क्या है, हमारा जो सूर्य है, मेष लग्न वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से मेष लग्न के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली ग्रह हो जाता है। मेष लग्न वालों के लिए इनको अब पहनना कैसे है, ठीक है, इनको सोने की अंगूठी बनानी है और अनामिका उंगली में, राइट हैंड के अनामिका उंगली में इनको रविवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे बाद इनको धारण करना चाहिए। तो ये रहा आपका मेष लग्न वालों को माणिक रत्न का क्या प्रभाव है, कब पहनना है, किस तरीके से पहनना है, ये मैंने बता दिया है। आने वाले वीडियो में आपको वृषभ लग्न के लिए जो है वो कब पहनना पड़ेगा वृषभ लग्न वालों को, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।